हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं सीएए और एनआरसी और ध्रुव राठी के जो वीडियो सामने आई है और अन्य भक्तों के मन में क्या विचार है उसके बारे में हम रिएक्शन करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ये। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। अपडेट सीएए के हवाले से है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं वो सीएए को लेकर के। अब जैसे अनभक्तों के खेमे में ये बातें चलती रहती है कि ये जो विपक्षी दल है इनकी वजह से मुसलमानों को मिसगाइड किया जाता है, ये मुसलमानों को भड़काते हैं। ये सारी बातें वो कर रहे थे जब 2019 में सीएए को लेकर के मुसलमानों ने विरोध किया था। अब जो है, जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, जो अनभक्तों के खेमे में चल रहा है, वो मैं खुद आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से सीएए कानून लागू होने के बाद ये खुद कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जहां उसका कानून से कोई लेना देना नहीं है। यानी सीएए कानून का और उनकी ट्रोलिंग का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जानबूझकर के ऐसी बातें की जा रही हैं। गोदी मीडिया की जो रिपोर्टिंग है उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जैसे ही सीएए कानून लागू हुआ है, जानबूझ करके कुछ खबरों के साथ सीएए को जोड़ा जा रहा है। शेयर करेंगे आपके साथ किस तरीके से ध्रुव राठी ने भी रिएक्शन दिया और कई बड़े मुद्दे जो है वो पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे जिसको लेकर के चर्चा थी और वो थम रही है, जिस पर जो है सोशल मीडिया पर काफी चर्चा। और दूसरी तरफ बता दूं कि इस कानून को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनकी तरफ से भी बयान आया है कि कितना सोचना चाहिए, कितना नहीं सोचना चाहिए, कितनी फिक्र करनी चाहिए, क्या है नहीं है, इस पर उन्होंने अपना बयान दिया जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। साथ ही साथ छोटे बड़े कई सारे अपडेट्स है जिसके अंदर सीए को लेकर के जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, जहां वो अपडेट भी आपके साथ शेयर करने वाले हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। सबसे पहली अपडेट आपको बता दें कि सीएए को लेकर के जो अपडेट आई है रमजान की चांद रात को, यानी रमजान शुरू होने से जो पहले चांद रात आती है उस वक्त ये घोषणा की गई कि सीएए का जो कानून है वो लागू कर दिया गया है पूरे देश में। अब इस कानून को जो समझा जाता है, इस कानून के बारे में जो बातें चल रही हैं उसके तहत यही समझ में आता है कि इस कानून के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एंड पारसी इन लोगों को नागरिकता आसानी से मिलेगी। यानी आसान करने की, यानी नागरिकता देने का प्रावधान है। नागरिकता देने की बात हो रही है, नागरिकता लेने की बात नहीं है सीएए में। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, भक्तों के खेमे में क्या चल रहा है, वो मैं आगे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले बता दें कि पिछले कुछ दिनों से एसबीआई से डेटा मांगा जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट लगातार मांग रहा है और एसबीआई टालने की कोशिश कर रहा है। कभी कह रहा है जून, कभी 3 महीने, कभी कुछ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ते हुए कह दिया कि आपको कल, यानी ये बात कल की थी 11 मार्च, और कह दिया कि आपको 12 मार्च को देना होगा, जिस पर उन्होंने अग्री भी किया और रिपोर्ट आ भी रही है कि वो तैयार भी है। अब ये सारी बातें सुबह चल रही थी सुप्रीम कोर्ट और एसबीआई के बीच में, और शाम होते होते तक सीएए कानून लागू हो जाता है। सबसे पहले इसकी जो आलोचना है, इस कानून की जो आलोचना है, वो तो जिस मुद्दे पर है वो बात की बात है, लेकिन जो टाइमिंग है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। पहली बात कि रमजान की शुरू में क्यों लागू किया गया, दूसरी बात इलेक्शन से पहले क्यों किया गया, तीसरी बात कानून बनने के 4.5 साल बाद क्यों किया गया। फिर ये भी सवाल आ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर जहाँ एसबीआई से डेटा मांग रही है सुप्रीम कोर्ट, उसी के बीच ये वाला कानून लागू करके पूरी तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। यही अभी क्यों किया जा रहा है, यानी ये बड़े सवाल हैं जो विपक्ष की तरफ से पूछे भी जा रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, यूजर्स हैं, कई लोग इस पर अपनी आवाज़ भी उठाते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सीएए लागू हो गया है। और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बातें चलती हैं कि भाई मुसलमानों को अंधेरे में रखा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, यानी गोदी मीडिया में भी ये चल रहा था, विपक्षी नेताओं के ऊपर आरोप है कि वो जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं, यानी ये सारी बातें जो है भक्तों के खेमे में और गोदी मीडिया में चलती हैं। लेकिन अगर आपको खुद इनकी रिपोर्टिंग दिखा दूं, मैं आपको इनके खुद के बयान दिखा दूं, तो आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये खुद ही कितना भड़काते हैं। यहाँ देखिए, एक यूजर है, राइट विंग्स के यूजर है, सीएए के इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये कह रहे हैं कि सीएए तो लागू हो गया है, एनआरसी लोडिंग, और ये टैग करते हैं एक मुस्लिम पत्रकार है आरफा खानम शेरवानी द वायर की, और उनको टैग करके क्या पूछते हैं, डर तो नहीं लग रहा ना।
आगे सुनिए, यहाँ मुनव्वर फारूकी के फोटो का इस्तेमाल करके क्या कहा जा रहा है, जिसके अंदर मुनव्वर फारूकी कह रहे थे कि आई एम फ्रॉम गुजरात, माई डॉक्यूमेंट्स बर्न इन 2002, जिस पर राइट विंग्स का ये पेज है समर्थक का, उसका कहना है कि सबका हिसाब होगा। और तो और सीएए कानून लागू होने के बाद क्या कहा जा रहा है, मजा ही आ जाए अगर मोदी जी इंडिया को हिंदू राष्ट्र घोषित करके बाकी सबकी वोटिंग राइट्स ही खत्म कर दें। अब आप देखिए कि यही लोग, यही समर्थक है जो विपक्षी नेता और उनके दलों पर आरोप लगाते हैं कि मुसलमान को भड़काते हैं। यहाँ ये खुद किस तरीके से ये बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग तक सुन ली। गोदी मीडिया में चल रहा है कि सीएए लागू होने के बाद नवी मुंबई से 8 बांग्लादेशी गिरफ्तार, बिना दस्तावेज 4 साल से रह रहे थे आरोपी। आप सोचेंगे कि सीए लागू हुआ है इसलिए गिरफ्तारी हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी गिरफ्तारियां पहले भी कई बार हो चुकी हैं, लेकिन इससे सीए का कोई लेना देना नहीं है। ये तो डॉक्यूमेंटेशन की बात है। अगर किसी के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो घुस करके भारत के अंदर रह रहा है बिना कागजात के, गिरफ्तारी तो ऐसे भी होनी है। सीए से क्यों जोड़ा जा रहा है? तो ये जो क्लिक बेट थंबनेल है, क्लिक बेट जो टाइटलिंग है, ये मीडिया करता दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जब कुछ लोग आंदोलन शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते, तो कहते हैं कि गुमराह कर रहे हैं ऑपोजिशन के लोग। यानी इस तरीके की बातें जो है यही करते हैं, फैलाते भी यही सारे हैं। अब इस तरीके की अपडेट्स एक तरफ तो आ रही हैं, दूसरी तरफ ये अपडेट्स भी आ रही हैं कि सीए लागू होने के बाद जो है वो प्रदर्शन देखने को मिलना शुरू हो गया है। असम में बताया जा रहा है कि जामिया के स्टूडेंट्स जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सीए के खिलाफ, जिसको पुलिस ने रोक दिया। एक और खबर आ रही है कि सीए पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जहां उन्होंने इस कानून के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि ये असंवैधानिक है और मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये अपडेट भी आ रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट, उन्होंने सीए कानून का स्वागत किया है। तो इस तरीके की अलग अलग अपडेट्स आ रही हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि क्या करना है, बोलना है नहीं बोलना है, क्या है नहीं है। लेकिन जो साफ सीधी बात है उससे यही समझ में आता है कि कई बड़े मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर कई लोग जो है वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं। ये प्रेडिक्शन किया था एक यूजर ने, जिसने कहा था कि किसी को हैरान होने की जरूरत नहीं है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा मामले के बीच में सीए लागू हो जाए तो किसी को चौंकने की जरूरत नहीं है। और ये बात 3 दिन पहले कह दी थी किसी ने, तब तो सीए की बात भी नहीं आई थी कि वो कब लागू होने वाला है। ये तो अचानक से हुआ है। बात तो हो रही थी लागू होगा, लेकिन कब होगा नहीं पता था। तो प्रेडिक्शन पहले कर लिया था 3 दिन पहले। और इसी प्रेडिक्शन पर रिएक्शन देते हुए ध्रुव राठी लिखते हैं कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन फ्रॉम 3 days ago इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है सौतिक, उनका कहना है कि सीए इज अ डिस्ट्रैक्शन, यानी ये गुमराह करने का है और फिक्र नहीं करनी चाहिए, इसके लागू होने के बाद भी कुछ नहीं होगा। और वो मांग करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात करें। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं अनस तनवीर, इन्होंने प्रॉपर सीए पर वीडियो जारी करके कहा है, मैं वीडियो आगे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने लिखा है कि सीए रूल्स एक बेट है, इसमें हमको फंसना नहीं है। सीए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन वो कोर्ट डिसाइड करेगी। 400 से ऊपर पेटिशन इस मुद्दे पर पेंडिंग है, शांत रहना है बस। यानी पहले से ही मामला कोर्ट में है, घबराने की बात नहीं है, कुछ करने की बात नहीं है। क्या कहा खुद सुनिए। सीए से हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था वो सिर्फ आपको हमको भड़काने के लिए था। उस चीज़ को ये लोग पहले ही पासपोर्ट एक्ट के रूल्स में अमेंडमेंट करके ला चुके हैं। ये सिटीजनशिप देता है कुछ देश के कुछ नागरिकों को, वो भी जो 2014 से पहले अप्लाई करते हैं। इससे ना किसी को ज़्यादा फायदा होना है, ना हमको कोई नुकसान होना है। इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर सीए को एनआरसी या एनपीआर से जोड़ा जाएगा तो शायद फर्क पड़ेगा। ओवरऑल हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनभक्तों के खेमे में आग तब लग गई जब साउथ के जाने माने एक्टर थलापति विजय ने सीए का विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि देश में नागरिकता संशोधन कानून 2019 की तरह कोई भी कानून बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जबकि देश में सभी लोग मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं और रहने को तैयार भी हैं। तो ऐसे कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। मांग करते हैं कि तमिलनाडु में सीए लागू नहीं होना चाहिए और इसको लेकर के वो अपना बयान जारी करते हैं, जिसके बाद तो अनभक्तों के खेमे में जो है वो ट्रोलिंग और गाली गलौज शुरू हो जाती है थलापति विजय के लिए। और फिर अपडेट निकल के आती है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर दिया है।
ट्रोलिंग तो तब शुरू हो जाती है इस एक्ट को लेकर के जहां एक शख्स रिएक्शन देते हैं एक रिपोर्ट पर जो कि सितंबर के महीने की है 2023, जिसके मुताबिक 100 से ज़्यादा हिंदू रेफ्यूजी पाकिस्तान से भारत आते हैं यानी इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए, और उनको सिटीजनशिप मिल भी जाती है। लिखा है रिपोर्ट में, सो फार 1149 पाकिस्तानी हिंदू हैव बीन अवॉर्डेड इंडियन सिटीजनशिप बाय द अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट सांगवी साइड, यानी जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ने 1100 से ज़्यादा पाकिस्तानी हिंदुओं को इंडिया की नागरिकता दी है। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो आ रही है CAA उस प्रॉब्लम का सलूशन की बात करता है जो है ही नहीं। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।